नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पति और पत्नी का रिश्ता जो है वो वर्तमान में बहुत उलझता जा रहा है और उलझने सिर्फ चार दीवारी के अंदर या घरों के अंदर नहीं रह गई हैं, वो मामला पुलिस और न्यायालय तक पहुंच जाता है। विश्वास पति पत्नी के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं रह गया है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। ऐसे में पति पत्नी एक दूसरे की कॉल डिटेल निकलवाना चाहते हैं, चैट के माध्यम से जानना चाहते हैं। जब उनको ये पता चलता है या शक होता है कि उनका पार्टनर किसी और के साथ अवैध संबंध रखता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से वो कॉल डिटेल निकलवा नहीं पाते हैं। कोर्ट इतना आसानी से ऑर्डर करता नहीं है। ऐसे में पति अगर चाहते हैं कि अपने पार्टनर की कॉल डिटेल निकलवाई जाए या उन्होंने किससे मैसेज पे बात किया है उसकी जानकारी ली जाए, या किस लोकेशन पे उनकी पत्नी कब कहाँ रहती हैं, या उनका पति शहर से बाहर गया था, यहीं था, कब किसी के साथ मिलता है बाहर होटल में, ओयो रूम में, इस सब तरह की जानकारियां लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसे निकलवाना इतना आसान नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप घर बैठे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं और उनके बीच में मामला यहाँ तक पहुँचता है कि वो जासूसी करवाने की भी सोचते हैं कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि उनका पार्टनर उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे घंटों तक फ़ोन पे बात करता है। और वो ऐसे तो जानकारी निकलवा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चलो डिटेक्टिव हायर किया जाए। आजकल ये फैशन सा बनता जा रहा है कि डिटेक्टिव हायर करके जानकारी निकलवाते हैं। डिटेक्टिव अगर आप ऐसे कम पैसों में कोई छोटे मोटे डिटेक्टिव को हायर करते हैं, उसमें भी आपके हाथ कुछ बहुत बड़ा सबूत नहीं लगता है, ना बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल पाती है। अगर किसी बड़ी कंपनी को हायर करते हैं आप, तो उसमें आपको लाखों का खर्चा लगता है। आप ये सोचते हैं कि इतना पैसा तो आप खर्च करने की हालत में नहीं है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आजकल की मोबाइल कंपनियां जो हैं वो आपको ये विकल्प देती हैं कि आप घर बैठे ही अपने पार्टनर के कॉल और मैसेज की डिटेल निकलवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका पार्टनर ज़्यादा समय तक रिपीट या कब कितने बजे किससे किस नंबर पर बात किया है, अधिक से अधिक फ़ोन पर किसके साथ बातचीत हुई है, मैसेज किसके साथ शेयर हुआ है, या लोकेशन भी आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं इस तरह की डिटेल निकलवा कर। अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करना होगा और उसी ऐप के माध्यम से आप अपने जिस भी नंबर की जानकारी चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी अपने ईमेल पर या पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या 1-to-1 पर भी मैसेज करके आप एयरटेल के पिछले 3 महीने की या 1 महीने की जो भी आप डिटेल चाहते हैं बिल की, वो आप अपने ईमेल पर मंगवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जियो के यूजर हैं तो आपको माई जियो ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से आप अपने फ़ोन नंबर की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल निकलवा सकते हैं। इसी तरह लगभग सारी कंपनियां, ये तो जियो और एयरटेल कंपनी के बारे में मैंने बताया, और यहाँ पर मैंने देखा है कि किस तरह से आप अपने कॉल की डिटेल निकलवा सकते हैं। इन दोनों ऐप को मैंने यूज़ किया है। अगर आप किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी के यूज़र हैं तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन होगा कि आप वहाँ से जो भी आपकी कंपनी है उसका ऐप आप डाउनलोड करें, यूज़र ऐप आप डाउनलोड करें और वहाँ से अपने जो भी रिसेंट 1 या 2 या 3 महीने की जो भी बिल निकलवानी है वो आप निकलवा कर ये देख सकते हैं किस नंबर पर बात हुई है, लोकेशन क्या है, मैसेज किस नंबर पर गए हैं कितने, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आसानी से घर बैठे मिल जाती है। आपको ना तो पुलिस तैयार करके निकलवानी होगी और ना ही आपको कोर्ट ऑर्डर पर ये सब निकलवाने की ज़रूरत है। कितना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के ज़माने में कि आप घर बैठे बैठे इस तरह की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि क्या बातचीत हुई है इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको कंपनी भी नहीं देती है। किसी भी टेलीकॉम कंपनी में भी अगर आप जाते हैं, ना ही कोई आपको डिटेक्टिव हायर करेंगे तो वो इस तरह की जानकारी निकाल के देगा कि आपके पार्टनर ने अगर 1 घंटे या रिपीट दिन में 4 बार किसी को कॉल किया है तो एक टाइम ड्यूरेशन ही पता चलेगा, कितने मिनट बात हुई है, किस नंबर पे बात हुई है, कितनी बार बात हुई है, इस सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलती है। क्या बातचीत हुई है उनके बीच में, उसकी जानकारी आपको कोई कंपनी भी नहीं देती है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर बैठे निकाल सकते हैं, इसके लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और फ़ोन कॉल की डिटेल या जो चैट होती है, मैसेज पे बातचीत,
उस को अब कोर्ट एविडेंस के तौर पर मानने लगा है और एक्सेप्ट करेगा कोर्ट अगर आप इस तरह के सबूत अपने पार्टनर को एडल्ट्री साबित करने के लिए देना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं। दोनों के लिए ये जानकारी यूजफुल है। जिसको अपने पार्टनर पर शक हो वो अपने पार्टनर की कॉल डिटेल निकलवाए और कोर्ट में ये आसानी से साबित करे कि उनका पार्टनर किस तरह से उन्हें धोखा दे रहा है। साथ ही अगर कोई वीडियो क्लिप है या आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है घर के अंदर रिकॉर्ड की हुई, मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की हुई, उसे भी अब कोर्ट साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करेगा। इस तरह के जो सबूत हैं उन्हें कोर्ट किन सेक्शन के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करेगा उसे डिटेल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 57, 58, 61 और 63 में बताया गया है। उसे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। और इन सारे तरीकों को अपनाकर आप डिटेक्टिव को लाखों रुपए देने से बच सकते हैं। घर बैठे आप ये सबूत सारे निकाल सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन और एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप कोई डिटेक्टिव भी हायर करते हैं तो वो कॉल डिटेल में इन्हीं सारी चीज़ों को निकाल कर आपको देते हैं। साथ ही हो सकता है कुछ वीडियो क्लिप्स या बाहर आने जाने की फ़ोटोज़ किसी के साथ आते जाते बैठते या खाते पीते होटल रेस्टोरेंट में आपको ऐड ऑन कर दें। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ इसी से पूरी हो जाए कि आप कॉल डिटेल निकलवा कर ये साबित कर सकें तो आप इसे घर बैठे कर सकते हैं। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत एफिडेविट देता है, गलत साक्ष्य देता है, कोर्ट में झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर इस तरह के आरोप लगाता है और केस करता है, तब आप ऐसे पार्टनर के खिलाफ CRPC के सेक्शन 340 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं और उसे पनिशमेंट भी दिला सकते हैं। गलत तरीके से इस तरह के एविडेंस क्रिएट करके और कोर्ट में सबूत के तौर पर देने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर सही जानकारी मिलती है तभी आप इस तरह के करें। सबूत बनाने में अगर किसी भी तरह की गलती करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे सबूतों के साथ, तो आपके खिलाफ CRPC के सेक्शन 340 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की है और आपको लगता है कि आप उसे साबित कैसे करें, कमाती है आपकी पत्नी या उसकी अच्छी इनकम है, पत्नी कमाती है, अच्छी इनकम है, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पत्नी के ITR की डिटेल निकलवा सकते हैं RTI लगाकर और उससे ये साबित कर सकते हैं कि उनकी कमाई कितनी है, उनका बैंक बैलेंस क्या है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकलवानी होगी। तो सबूतों के अभाव में आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि कोर्ट में अब साक्ष्य के रूप में ऑडियो वीडियो क्लिप इन सबको एविडेंस के तौर पर लिया जाने लगा है। समय बदलते हुए समय के हिसाब से ये समय की मांग थी। आसानी से प्रूफ किया जा सकता है पार्टनर ने अगर किसी तरह का धोखा किया है, चीट किया है। तो इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।